हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त बिंदु और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि टीवी सीरियल के डायरेक्टर को एक दिन में कितना पैसा मिलता है, या फिर टीवी सीरियल के डायरेक्टर को एक मंथ में कितना पैसा मिलता है, या फिर टीवी सीरियल के डायरेक्टर को एक एपिसोड शूट करने में कितना पैसा मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास डीएम कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पूछ रहे थे। और याद आया, अगर आप हमको फॉलो नहीं किया है ना इंस्टा पे, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे बात होते रहती है और बहुत सारा अपडेट वहाँ पर भी मैं देते रहता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो है ज्वाला हिंदू, जो चैनल का नाम है, यही हैंडल भी है। तो चलिए आपको बात करते हैं और आपको बताते हैं कि टीवी सीरियल के डायरेक्टर को कितना पैसा मिलता है रियल में। तो भाई देखो, मेरे अनुसार से ना टीवी सीरियल में 3 डायरेक्टर होते हैं। पहला डायरेक्टर हो गया शो सेटअप डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर हो गया रेगुलर डायरेक्टर और तीसरा डायरेक्टर हो गया एसोसिएट कम डायरेक्टर। ये 3 कैटेगरी में बांटा हूं। ऐसे तो लोगों के नजर में एक ही डायरेक्टर है, लेकिन जो इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं उनको पता होता है कि रियल में 3 डायरेक्टर होते हैं टीवी सीरियल में, और अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग डायरेक्टर को बुलाया जाता है वही सेम सीरियल को डायरेक्ट करने के लिए। मतलब एक सीरियल अगर लॉन्च हुआ है तो उसको सबसे पहले शो सेटअप डायरेक्टर जो होते हैं वो उसको डायरेक्ट करेंगे। शो सेटअप डायरेक्टर लगभग 25 एपिसोड तक उसको डायरेक्ट करेंगे। 25 एपिसोड के बाद से उसको फिर रेगुलर डायरेक्टर जो होते हैं वो उसको डायरेक्ट करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट लास्ट तक 90% जब तक वो टीवी सीरियल चल रहा है तब तक उसको रेगुलर डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। सबसे लंबा जो पीरियड होता है वो रेगुलर डायरेक्टर का ही होता है। और उसके बाद जो लास्ट का जो समय होता है, जो 10% समय होता है किसी भी टीवी सीरियल का, वो एसोसिएट कम डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करेगा। अब बात करते हैं एक एक करके कि शो सेटअप डायरेक्टर आखिर होता क्या है। तो देखो, शो सेटअप डायरेक्टर वैसा डायरेक्टर होता है जो किसी भी शो को सेटअप करे। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ, जो पहला एपिसोड से 25 एपिसोड तक का जो कहानी होता है वो डायरेक्टर अलग होता है, उसका पैसा भी अलग होता है, उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके साथ बिल्कुल फिल्म के जैसा मतलब व्यवहार होता है, वो बिल्कुल फिल्म के जैसा शूट भी करता है, बिल्कुल अच्छा शूट करता है, माइंड ब्लोइंग शूट करता है, अच्छे से कहानी को कहता है, हर एक काम मक्खन के जैसा होता है शो सेटअप डायरेक्टर के पास। कहीं पर भी किसी तरह कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। उनको पर डे पेमेंट मिलता है, मतलब एक दिन काम करने का उनको पैसा मिलता है, और उनका पैसा होता है 50,000 से 70,000 के बीच में एक दिन का। 12 घंटा वो काम करते हैं, 50,000 से 70,000 के बीच में उनका एक दिन का पेमेंट होता है। अब क्यों होता है और शो सेटअप डायरेक्टर क्या होते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो, शो सेटअप डायरेक्टर को इसलिए ज्यादा पैसा दिया जाता है क्योंकि जिस टाइम पे आपका सीरियल ऑन एयर होने वाला है उस टाइम पे ऑलरेडी अलग अलग चैनल पे बहुत सारे सीरियल ऑन एयर हो चुके हैं। अब आपका सीरियल लोग क्यों देखेगा? आप अपना सीरियल में ऐसा क्या दिखा रहे हैं कि लोग आपका सीरियल देखें? आपको जब तक भीड़ से हटके नहीं कुछ बनाइएगा ना, और भीड़ से हटके कुछ नहीं ऐसा दिखाइएगा ना, तब तक ऑडियंस आपके पास नहीं आएगा। जैसे यूट्यूब में भी होता है, अलग अलग जैसे लोग बना रहे हैं, टेक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लोग यूट्यूब टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उसी तरह का अगर लोग और भी लोग बनाते रहेंगे तो लोग बाकी लोगों का चैनल नहीं देखेंगे, जो पहले से जिसको देख रहे हैं उसी को देखेंगे। टीवी सीरियल में भी यही होता है। आपको 7 बजे का आपका ऑन एयर का टाइम दिया गया, तो 7 बजे से आपका सोनी पर भी तो ऑलरेडी चल रहा है, जी टीवी पे भी चल रहा है, कलर्स पे भी तो चल रहा है। 7 बजे लोग स्टार पे ही क्यों देखेंगे, और वो भी आपका शो? तो आपको भीड़ से अलग हट के बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अलग डायरेक्टर, अलग टीम रखना पड़ेगा जो बिल्कुल फिल्म के जैसा शूट करे हर एक एपिसोड को। और उस टाइम पे बाकी लोग का काम खराब है, क्योंकि बाकी लोग को पैसा कमाना है, और आपको भीड़ से अलग बनाने के लिए आप बढ़िया टीम लाए हैं, बिल्कुल अच्छे टेक्नीशियन को लाए हैं, अच्छे नॉलेजेबल आदमी को लाए हैं, और अच्छे से शूट कर रहे हैं। एक दिन में मात्र 2 या 3 मिनट का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल फिल्म के जैसा शूट हो रहा है, जिससे कि आपका क्वालिटी काफी अच्छा हो रहा है। और क्वालिटी अच्छा होगा तो लोग आपका वीडियो पसंद करेंगे, लोग आपका सीरियल पसंद करेंगे। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए शो सेटअप डायरेक्टर को लाया जाता है और 25 एपिसोड तक लत लगाया जाता है, आदत पकड़ाया जाता है ऑडियंस को कि मेरा टीवी सीरियल देखने का लोगों को लत लग जाए। आदत जैसे ही लग जाएगा, जैसे ही लोग आपका टीवी सीरियल देखने लगेंगे तो हम अपना क्वालिटी खराब कर देंगे, और क्वालिटी खराब कर देंगे तब फिर आदत लगा हुआ है लोगों को, तो मेरा तो टीवी शो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि तो आदत लग चुका है। तो 25 एपिसोड तक बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। मतलब एक एपिसोड के बजट का 100% पैसा खर्च कर देता है प्रोडक्शन हाउस। कहीं पर भी कमाता नहीं है 25 एपिसोड तक, और जहां तक हो सकता है अपने घर से भी पैसा खर्च करके अच्छा बनाता है, तब ऑडियंस उस टीवी शो को देखता है। नहीं तो टीआरपी डाउन हो जाता है और वो टीवी शो बर्बाद हो जाता है। इसलिए अच्छा बनाने के लिए शो सेटअप डायरेक्टर को लाया जाता है। तो शो सेटअप डायरेक्टर का काम है लत लगाना, आदत पकड़वाना ऑडियंस को। एक बार जब आदत पकड़ जाता है तो शो सेटअप डायरेक्टर को हटा दिया जाता है और रेगुलर डायरेक्टर को लाया जाता है। और रेगुलर डायरेक्टर का एक दिन का पेमेंट है 25,000, 20 से 25 के बीच में, मतलब सीधा आधा से भी कम रेगुलर डायरेक्टर को पैसा मिलता है। और वो इसलिए मिलता है क्योंकि अब प्रोडक्शन हाउस को कमाना है। 25 एपिसोड तक तो लत लगा दिया, अब क्वालिटी गिरा भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑडियंस को तो लत लग चुका है, तो हर एक चीज का क्वालिटी गिरा दिया जाता है 25 एपिसोड के बाद से। कहानी भी खराब हो जाता है, एक्टर का क्वालिटी भी खराब हो जाता है एक्टिंग करने का, क्योंकि उसको 2 मिनट जहां काम करना था अब उसको 12 से 14 मिनट काम करना है, और डायरेक्टर तो उससे फास्ट
फास्ट काम करवाएगा ही। कैमरामैन भी चेंज हो जाते हैं, लाइटिंग भी चेंज हो जाता है, कैमरा भी चेंज होता है। पहले एरी से शूट होता था, अब नॉर्मल सोनी का कैमरा से टीवी सीरियल शूट होने लगा 25 एपिसोड के बाद। तो हर एक चीज का क्वालिटी गिरा दिया जाता है। पहले रॉ में शूट होता था, अब प्रोरेस में शूट होता है। मतलब कहीं पर भी किसी तरह का कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होता, फटाक से क्वालिटी को गिराया जाता है। और ये तब तक ऐसे चलते रहता है जब तक कि 90% वो टीवी सीरियल कंप्लीट ना हो जाए। और 90% के बाद से जो उस टीवी शो का जो एसोसिएट डायरेक्टर होता है उसको डायरेक्टर बना दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? जो उस टीवी शो का अभी तक एसोसिएट के तौर पे काम कर रहा था, उस एसोसिएट डायरेक्टर को अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया जाता है और उसको सैलरी मिलता है, उसको पर डे नहीं मिलता है, मतलब महीना का पैसा मिलता है। और उसका जो पैसा होता है महीना का 1.2 लाख से 1.5 लाख के बीच में होता है। 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में एक एसोसिएट डायरेक्टर का पेमेंट होता है। और वही वो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है तो उसका पेमेंट बढ़ता नहीं है, पेमेंट वही रहता है, बस उसका पोस्ट बढ़ जाता है, वो अब डायरेक्टर बन चुका होता है। ऐसे ही कर करके 1-2 सीरियल के बाद फिर वही एसोसिएट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम करने लगता है। तो इस तरह से एसोसिएट डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का जर्नी भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ये लगता है कि अरे यार ठीक है, मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है तो क्या हुआ, हमको डायरेक्ट करने का मौका तो मिला, मेरा नाम तो आएगा ना क्रेडिट में, मेरा नाम टाइटल में तो आएगा ना, इससे मेरा लोग काम जानेगा और हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्ट करने से काफी सारा एक्सपीरियंस भी होगा। तो एसोसिएट डायरेक्टर को ये लालच रहता है। इसीलिए मैं डायरेक्टर को 3 कैटेगरी में बांटा था कि टीवी सीरियल में 3 तरह के डायरेक्टर होते हैं। पहला होता है शो सेटअप डायरेक्टर जिनका पर डे 50 से 70 के बीच में होता है। दूसरा होता है रेगुलर डायरेक्टर जिनका 25 से 30 के बीच में होता है। और तीसरा होता है एसोसिएट कम डायरेक्टर, जो एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं और जो डायरेक्टर बन जाते हैं वैसे होते हैं तीसरा कैटेगरी, जिनका पर डे नहीं होता है, जिनका सैलरी होता है 1.2 लाख से 1.5 लाख के बीच में। आई होप मैं आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दिया हूं कि डायरेक्टर को कितना पैसा मिलता है टीवी सीरियल में। फिल्मों का स्टोरी बिल्कुल अलग है, फिल्मों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फिल्मों के डायरेक्टर का बिल्कुल अलग कहानी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड जय हिंद दोस्तों।